टीम आपके साथ अब्दुल बारी। आज हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम। जानेंगे इनसे 2022 की कैसी तैयारी चल रही है। वसीम भाई, आपका स्वागत है हिंदुस्तान लाइव टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, ये बताइए, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब सहारनपुर में अभी लगभग एक ही महीना हुआ है और अब 1 जनवरी 2022 को फिर आने की घोषणा हो गई है। मैंने आपके पेज पे ही देखा था, फेसबुक पेज पे, तो उसके बारे में क्या है? सहारनपुर की आवाम ने जिन मोहब्बतों से और जो हौसला अफजाई हमारी की है, उसे देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बार फिर दोबारा सहारनपुर तशरीफ ला रहे हैं। 1 जनवरी बेहेट, कस्बा बेहेट में ईदगाह के पास जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आवाम ने पिछली बार अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा था, इंशाअल्लाह इस बार भी इस प्रोग्राम को आवाम इसी तरीके से कामयाब बनाने में पूरी कोशिश करेगी और पूरी मदद करेगी। आप कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ है, दूसरी तरफ कुछ अलग पार्टी के, अलग दल के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ओवैसी का कुछ नहीं है, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, ये तो सारे सबका ही अधिकार है, सबको बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आज आवाम के बीच में जो जागरूकता फैली है और जो माहौल चल रहा है राजनीतिक, उसमें जो है हर एक आदमी को समझ आ रहा है कि किस तरीके का माहौल है और क्या, कहाँ हमें जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बातें हैं वो सबको पसंद आ रही हैं और जो भी वो बोलते हैं हक और सच बोलते हैं और कानून के दायरे में बात करते हैं, तो उनको देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आवाम जो है लगातार साथ जुड़ती जा रही है। जैसा कि 2022 का चुनाव फरवरी में घोषणा हो जाएगी और गठबंधन की भी लगभग की सबकी सारे पार्टियों के वार्तालाप हो गए हैं, गठबंधन में लोग के हो ही गया है, तो इस बार भी साहब की पार्टी गठबंधन से बाहर है, तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और जो नारा दूसरी पार्टियां दे रही हैं कि बीजेपी को हराना है, तो उन लोगों को चाहिए कि हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी गठबंधन में लेना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो, तो इसलिए ये गठबंधन से बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी तैयारी पूरी तरीके से, हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। कोई गठबंधन करे या ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, हम इंशाअल्लाह उतनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और सहारनपुर में भी इंशाअल्लाह हम सातों की सातों सीटों पर तैयार हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं 1 तारीख को और उसके बाद जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह हम उसके लिए तैयार हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ओवैसी की पार्टी, एमआईएम पार्टी बीजेपी को मजबूत करती है, तो उसके बारे में क्या है? जनाब, ये अफवाहें हैं। अब इन अफवाहों का कोई इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आवाम समझ चुकी है कि कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन नहीं है। अब बात हक और अधिकार की हो रही है, कानून की बात हो रही है कि कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए। तो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो कानून के हिसाब से बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, जिससे कि सबको समान अधिकार मिले, जो कि संविधान में सबके लिए है। और रही बात बीजेपी को मजबूत करने की, हमारी वजह से बीजेपी कभी मजबूत ना होगी, तो ये एक अफवाह है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2017 में भी आप लोगों ने देखा कि हम नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी आई। 2019 में सिर्फ हम 3 सीटें चुनाव लड़े थे, 3 सीटों में हम लोग 2 सीटें जीते हैं और 10-20 हजार वोटों से हम हार गए। दूसरे नंबर के प्रत्याशी हमारे अख्तरुल इमान साहब रहे। तो आप लोगों देखो, कम से कम ये चीजें देखने की है कि रिजल्ट देखें। सुनी सुनाई बातों को आगे चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को हमारी वजह से कोई फायदा नहीं है। जी, 1 जनवरी को आपका प्रोग्राम है, तो उसके बारे में आपको अपने जो दर्शक हैं हमारे और जो लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सहारनपुर की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि 1 जनवरी को कस्बा बेहेट ईदगाह के पास जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम सब के नेता, हम आपके नेता और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के नेता आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचे और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और उस असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को सुने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ अब्दुल बारी, सहारनपुर।